क्या सिर्फ कुछ कन्वर्सेशन के बाद भी तुम किसी को मिस करने लगते हो? क्या व्हाट्सएप का उसका टाइपिंग देखते ही हार्ट बीट और फास्ट हो जाती है, और जब वो रिप्लाई लेट करता है तो तुम्हारा दिमाग में हजार क्वेश्चन चलने लगते हैं? क्या मैंने कुछ गलत बोला? क्या वो मुझसे बोर हो गया? क्या मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? लेकिन एक क्वेश्चन शायद तुमने कभी खुद से ही नहीं पूछा। क्या ये प्यार है या तुम्हारे ब्रेन का इमोशनल सेफ्टी ढूंढ रहा है? क्योंकि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग गेटिंग अटैच इजीली डज नॉट मीन यू आर वीक। कभी कभी इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि तुम्हारा ब्रेन किसी कनेक्शन को सर्वाइवल की तरह ट्रीट कर रहा है, और जब तक तुम इस पैटर्न को समझते नहीं तब तक हर नया कनेक्शन तुम्हारे पीस को कंट्रोल करता रहेगा। आज हम रिलेशनशिप एडवाइस नहीं देने वाले। आज हम समझेंगे तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारी इमोशंस और वो हिडन साइकोलॉजी जो एक्सप्लेन करती है कि कुछ लोग इतना जल्दी इमोशनली अटैच क्यों हो जाते हैं। मोस्ट लोग सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लव करता हूँ, मैं इमोशनली वीक हूँ, मेरे अंदर ही कोई प्रॉब्लम है। लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। ट्रूथ ये है, हम सिर्फ लोगों से अटैच नहीं होते, हम उन फीलिंग्स से अटैच होते हैं जो वो हमें फील करवाते हैं। इमेजिन करो तुम्हारी लाइफ काफ़ी स्ट्रेसफुल चल रही है, कॉलेज असाइनमेंट, ऑफिस प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशन, और इसी बीच कोई इंसान रोज़ तुम्हें जेन्युइनली बात करता है, तुम्हारी स्टोरीज देखता है, तुम्हारे जोक्स पे हंसता है, तुम्हारी बातों को इम्पोर्टेंस देता है। तुम सडनली सोचने लगते हो फाइनली समवन अंडरस्टैंड मी। यहीं से अटैचमेंट स्टार्ट होती है। इंसान से पहले फीलिंग से अटैचमेंट होती है। हमारा ब्रेन उस पर्सन को इमोशनल कंफर्ट के साथ कनेक्ट कर देता है। जैसे ही तुम्हारा माइंड किसी को सेफ्टी, वैलिडेशन या बिलोंगिंग से एसोसिएट करता है, तुम्हारा इमोशनल इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगता है। और इसी वजह से कभी कभी सिर्फ 10 कन्वर्जेशन भी उतनी पावरफुल लगती है जितनी किसी और के साथ 2 साल की फ्रेंडशिप। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अटैचमेंट कोई बुरी चीज़ नहीं है। एक्चुअली अटैचमेंट ही वो रीज़न है जिसकी वजह से बेबीज अपने पेरेंट्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं, फ्रेंड्स लाइफ लॉन्ग साथ रहते हैं, और हेल्दी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं। प्रॉब्लम अटैचमेंट नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब अटैचमेंट इमोशनल डिपेंडेंसी बन जाती है। हेल्दी अटैचमेंट का मतलब होता है मुझे तुम्हारी प्रेजेंस पसंद है, लेकिन मेरी हैप्पीनेस सिर्फ तुम पर डिपेंड नहीं करती। इमोशनल डिपेंडेंसी का मतलब होता है अगर तुम रिप्लाई नहीं करोगे तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। डिफरेंस बहुत सब्टल है, लेकिन लाइफ कंप्लीटली चेंज कर देती है। एक रिलेशनशिप तुम्हारी लाइफ का पार्ट हो सकती है या तुम्हारी पूरी लाइफ बन सकती है। और साइकोलॉजी के हिसाब से ये डिफरेंस मोस्टली चाइल्डहुड से स्टार्ट होता है। 1960s में साइकोलॉजिस्ट ने एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन की थी कि बचपन में जिस तरह हम इमोशनल केयर एक्सपीरियंस करते हैं वैसे ही पैटर्न्स हम अननोइंगली अडल्टहुड में रिपीट करते हैं। इसी कहते हैं अटैचमेंट स्टाइल। 3 कॉमन पैटर्न्स होते हैं। सिक्योर अटैचमेंट, अगर बचपन में तुम्हारी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस मिली, गलतियों के बाद भी एक्सेप्टेंस मिले, तो तुम जनरली रिलेशनशिप में सिक्योर फील करते हो, तुम ट्रस्ट कर पाते हो, स्पेस दे पाते हो और कम्युनिकेशन से प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। एंसियस अटैचमेंट, अब इमेजिन करो कभी अटेंशन मिली, कभी इग्नोर किया, कभी प्यार मिला, कभी डिस्टेंस, ब्रेन कंफ्यूज हो गया। रिजल्ट, एडल्ट लाइफ में तुम रीअश्योरेंस बार बार ढूंढते हो, लेट रिप्लाई एंजाइटी क्रिएट करती है, सीन मैसेज ओवर थिंकिंग क्रिएट करता है, तुम बार बार सोचते हो क्या वो मुझे छोड़ देगा। ये वीकनेस नहीं है, ये एक लर्न सर्वाइवल पैटर्न है। अवॉइडेंट अटैचमेंट, अब कुछ लोग अपोजिट होते हैं, उन्हें इमोशनल क्लोजनेस से अनकंफर्टेबल लगती है। जब रिलेशनशिप सीरियस होने लगती है वो डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन क्लोजनेस को सेफ्टी नहीं, रिस्क समझता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंसियस और अवॉइडेंट लोग अक्सर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एक जितना पास आता है दूसरा उतना दूर चला जाता है, और ये साइकिल दोनों को इमोशनली एग्जॉस्ट कर देती है। अब बात करते हैं कि ब्रेन की, जो सोचो तो फ़ोन उठाते हो, शायद मैसेज आया होगा, नहीं आया, 5 मिनट बाद फिर चेक करते हो। या सिर्फ हैबिट नहीं, ये न्यूरोसाइंस है। जब कोई इंसान तुम हमें अटेंशन देता है, ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। सिंपल लैंग्वेज में डोपामाइन एक फील गुड केमिकल है, ये एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है, ब्रेन को गारंटी रिवॉर्ड से ज़्यादा एक्साइटमेंट अनसर्टन रिवॉर्ड से मिलती है। इसीलिए कभी कभी रिप्लाई करने वाले लोग रोज़ रिप्लाई करने वाले लोगों से ज़्यादा एडिक्टिव लगते हैं। कभी मैसेज, कभी साइलेंस, कभी अफेक्शन, कभी डिस्टेंस। ब्रेन कंटिन्यूसली प्रिडिक्ट करता रहता है अब रिप्लाई आएगा, और इसी अनसर्टेनिटी की वजह से तुम उस पर्सन के बारे में और ज़्यादा सोचने लगते हो।
इसी टाइम पर एक और केमिकल का रोल होता है, ऑक्सीटोसिन। जब हम किसी के साथ इमोशनली फील सेव करते हैं, तो डीप कन्वर्जेशन करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड होता है, तो ऑक्सीटोसिन कनेक्शन को स्ट्रॉन्गर बनाता है। प्रॉब्लम केमिकल्स नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब तुम्हारा ब्रेन किसी एक इंसान को ही इमोशनल सर्वाइवल का सोर्स बना देता है। एक और हिडन रीज़न है लोनलीनेस, और लोनलीनेस का मतलब सिर्फ अकेला होना नहीं होता। कभी कभी तुम 20 लोगों के बीच होके भी लोनली फील कर सकते हो। जब इमोशनल नीड्स फुलफिल नहीं होती, ब्रेन किसी भी जेन्युइन अटेंशन को बहुत वैल्यूएबल समझने लगता है। इसी वजह से कभी ऑफिस क्रश, कभी कॉलेज फ्रेंड, कभी ऑनलाइन फ्रेंड, कभी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन अनएक्सपेक्टेडली बहुत इंपॉर्टेंट लगने लगता है। अटेंशन और लव सेम चीज़ नहीं होते, लेकिन लोनली ब्रेन दोनों को कंफ्यूज कर देता है। इसीलिए कभी कभी हम किसी को मिस करते हैं जो हमें प्रॉपरली जानता भी नहीं था। हम उस इंसान को नहीं, उस फीलिंग को मिस करते हैं जो उसके साथ मिलती थी। यहाँ लोग बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं। पहली, एक ही इंसान को अपनी पूरी इमोशनल दुनिया बना लेना। जब तुम्हारी हैप्पीनेस, सेल्फ वर्थ और पीस सब एक पर्सन पे डिपेंड करने लगे, तो रिलेशनशिप नेचुरली प्रेशर फील करने लगती है। दूसरी मिस्टेक, रेड फ्लैग्स अब इग्नोर करना। कभी डिसरिस्पेक्ट, कभी इनकन्सिस्टेंसी, कभी मिक्स सिग्नल। लेकिन ब्रेन सिर्फ वो रेयर मोमेंट्स याद रखता है जब उस पर्सन ने तुम्हें स्पेशल फील करवाया था। और तीसरा मिस्टेक, अटेंशन को लव समझना। हर डेली मैसेज, हर कॉम्प्लीमेंट, हर कॉल लव नहीं होता। हेल्दी लव कंसिस्टेंसी से ग्रो करता है, इंटेंसिटी से नहीं। तो फिर हीलिंग कैसे स्टार्ट हुई होती है? अपना अटैचमेंट स्टाइल समझो। जब तुम अपने इमोशनल पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर लेते हो, तब तुम रिएक्शंस को पर्सनली लेना बंद कर देते हो। अवेयरनेस ही चेंज का फर्स्ट स्टेप है। तुम प्रॉब्लम नहीं हो, तुम्हारा पैटर्न सिर्फ समझने लायक है। इमोशनल सिक्योरिटी अपने अंदर बिल्ड करो। रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ रिलेशनशिप ही आइडेंटिटी नहीं है। अपने गोल्स, फ्रेंड्स, करियर, फिटनेस, क्रिएटिव हॉबीज, फैमिली, इन सब के साथ कनेक्शन बिल्ड करो। जितना बैलेंस तुम्हारी लाइफ होगी, उतना कम प्रेशर किसी एक इंसान पर होगा। इमोशनली सिक्योर लोग प्यार कम नहीं करते, बस खुद को लूज नहीं करते। स्लो डाउन इमोशनल इन्वेस्टमेंट, सबसे पावरफुल हैबिट। फ्यूचर इमेजिन करने से पहले प्रेजेंट ऑब्जर्व करो। वर्ड्स नहीं, कंसिस्टेंसी देखो। प्रॉमिस नहीं, एक्शंस देखो। हेल्दी रिलेशनशिप स्पीड से नहीं, ट्रस्ट से गो करती है, और ट्रस्ट टाइम लेते हैं। अगर तुम जल्दी अटैच हो जाते हो, तो प्लीज़ एक बात याद रखना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम वीक हो। इसका मतलब सिर्फ इतना हो सकता है कि तुम्हारा ब्रेन इमोशनली सेफ्टी को बहुत डीपली वैल्यू करता है, और ये बुरी बात नहीं है। बस ज़रूरत है उस सेफ्टी को सिर्फ एक इंसान में नहीं, अपनी खुद की आइडेंटिटी में ढूंढने की। क्योंकि रियल लव तुम्हें खुद से दूर नहीं कराता, रियल लव तुम्हें और ज़्यादा खुद से मिलवाता है। अटैचमेंट एनिमी नहीं है, इमोशनल डिपेंडेंसी है। हेल्दी रिलेशनशिप फियर से नहीं, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, कंसिस्टेंसी और इमोशनल सिक्योरिटी से बनती है। और शायद आज के बाद जब तुम किसी को जल्दी मिस करोगे, तो तुम सिर्फ उन्हें नहीं, अपने ब्रेन को भी थोड़ा बेटर समझ पाओगे। अब मैं तुमसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्या तुम कभी किसी से इतना जल्दी इमोशनली अटैच हुए कि जितना तुमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था? और अगर हाँ, तो आज सोच कर बताओ, क्या तुम उस इंसान से अटैच थे, या उस फीलिंग से जो वो तुम्हें फील करवाता था? कमेंट्स में रिस्पेक्टफुली अपनी स्टोरी शेयर करो। मैं जितने कमेंट्स हो सके उतने पढ़ूंगी। और अगर तुम साइकोलॉजी, सेल्फ अवेयरनेस और ह्यूमन बिहेवियर को सिंपल इंग्लिश में समझना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, अपने आप को समझना सिखाते हैं।